सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। JUI, नून लीग और इत्तेहादी जमातों का आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया। जराए ने बताया इत्तफाक हुआ है। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजों में से होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम की तजवीज़ है। सूबों में आईनी बेंच नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो इख्तियार खत्म करने की तरमीम की भी तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्रुरी का तरीका भी तब्दील करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर कल कोई फैसला कर सकता है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है मखसूस नशस्तों के मामले पर कल हतमी इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज भी स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया। कानूनी टीम की कई पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। और इंग्लिश बैटर पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन बॉलर्स का राज रहा। 16 विकेटों में से 13 स्पिनर ले गए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 297 रन का हदफ दे दिया। सलमान आगा ने 63 रन की बारी खेली। इंग्लैंड को मजीद 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तक के मामलात हैं उनको ब्रीफ किया है तारड़ साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। जो अब्दा जहाँ तक पहुँचा है उसकी कुछ जुज़ियात तफसीलात उन्होंने शेयर की हैं। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा। सेनेट में कल आईनी तरमीम लाई जाएंगी। बड़े मामलात पर 90% इत्तफाक़ राय हो चुका। छोटी चीज़ों पर आज काम हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की वज़ीर आज़म के दोहराने के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम पर अरकान को लीडरशिप से बातचीत पर आगाह किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरमीम समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती। दोबारा तकर्रुरी या ओहदे से हटाने का अमल आइन के मुताबिक होगा। दोबारा तकर्रुरी या सर्विस में तौसी के बाद तब्दीली नहीं होगी। तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी में किसी तब्दीली का मामला खुसूसी कमेटी में लाया जाएगा। JUI के तरमीमी मुसव्वरे के अहम निकात AWI न्यूज़ सामने ले आया। मुसव्वरे में कहा गया है खुसूसी कमेटी पार्लियामान के दोनों ऐवानों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली मिलकर बनाएंगे। कमेटी में दोनों ऐवानों से बराबर नुमाइंदगी होगी। कमेटी में हर पार्लिमानी जमात से एक रुकन शामिल होगा। पार्लिमानी कमेटी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती, दोबारा तकर्रुरी या तौसीह से मुताल्लिक तजावीज़ सदर को भेजेगी। गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। अब आज हमारी मौलाना साहब के साथ मीटिंग होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुकम्मल मुसव्वदा शेयर नहीं किया मगर आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की बात सामने रखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ही हतमी सूरत हाल सामने आएगी। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया हुकूमत के 7 अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं। MNAs को एक अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान को रोंद कर आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो PTI, JUI और वकला का मुकाबला ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल तय करेगा और इसमें मौलाना का किरदार इंतहाई अहम है। PTI इस वक्त बच्चों के हाथ में है। सिर्फ ट्विटर पर वीडियोस डालकर कहा जाता है एहतजाज के लिए निकलो, ऐसे कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। आज आवाज ना उठाई तो कब उठाओगे? वजीर आला KP ने आवाम से कल एहतजाज की अपील कर दी।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें, गैर आईनी तरामीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। केपी के सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। केपी में तरक्याती काम का कोई नाम नहीं लेता। आप केपी आएंगे तो सुनने को मिलेगा धरना कब है, नाच गाना कब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18 अक्टूबर सियाह तरीन दिन था जब बुज़दिलाना हमला किया गया, सैकड़ों जियाले शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इस बार 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी हैदराबाद में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो कल आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताएंगे। कल का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। पंजाब हुकूमत की वजाहत और तरदीद के बावजूद तालबा से ज्यादती की खबर को बुनियाद बनाकर एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मुश्तइल तलबा ने निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। 6th रोड कैंपस की ईंट से ईंट बजा दी। पुलिस की शेलिंग, 250 तलबा को हिरासत में ले लिया। साहिवाल में भी पुलिस और तलबा आमने सामने। अहमदपुर शर्किया और हैदराबाद में भी मुजाहिरे। सरगोधा में एहतजाज करने वाले 40 तालिब इल्म गिरफ्तार। 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत निजी कॉलेज के गार्ड को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुलजमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम जुबैर नाम। रवा बर्स का तीसरा फुल मून। पाकिस्तान में भी आज सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद 14% ज्यादा रोशन और 7% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात कहते हैं सुपर मून का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:26 पर हो गया। इस वक्त चांद का जमीन से फासला सबसे कम यानी 2,26,000 मील है। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। हसीना वाजिद और अवामी लीग के दीगर अहम रहनुमाओं समेत 45 अफराद के वारंट जारी किए गए। तमाम अफराद पर तलबा तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी।